चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आज देश को नए सीजीआई मिल रहे हैं, उन्हीं का शपथ ग्रहण समारोह चला, सीधे आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. शपथ ग्रहण की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई है। अब 50वें सीजीआई देश को मिल चुके हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के तौर पर नए सीजीआई बने जस्टिस DY चंद्रचूड़। धनंजय वाई चंद्रचूड़ आज शपथ ग्रहण कर चुके हैं। शपथ ग्रहण की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई है और देखिए आशीर्वाद लेते हुए, अपने परिवार के सदस्यों का आशीर्वाद लेते हुए। बहुत ही बड़ा दिन है और क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप देश के जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्त होते हैं तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वैसे भी इनकी अहम भूमिका रही है देश में। चाहे देखिए अयोध्या को लेकर फैसला आया हो या फिर और भी जो कई पीठ रही उसमें अहम भूमिका निभाते रहे। पिता YV चंद्रचूड़ 16वें सीजीआई रह चुके हैं। देखिए इनके लिए ये नया नहीं है प्रांगण, इसलिए भी क्योंकि 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक उनके पिता भी प्रधान न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त रह चुके हैं और ये शीर्ष अदालत के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल रहा जो उनके पिता ने पूरा किया। लगभग 7 साल और 4 महीने तक वो प्रधान न्यायाधीश रहे थे और अभी नवनियुक्त सीजीआई क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुमित, देश को नए सीजीआई मिल चुके हैं DY चंद्रचूड़। सुमित, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए उनकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें जस्टिस चंद्रचूड़ नियुक्ति के बाद शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 50वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की है। उनके पिता भी लंबे समय तक सीजीआई रहे, सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल उनका रहा अब तक के इतिहास में। 7 साल 4 महीने का उनका इतिहास रहा, इसीलिए
इस प्रांगण से वो भली भांति वाकिफ भी हैं। देखिए 11 अक्टूबर को ही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश की थी यूयू ललित ने, और 1998 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता उनको नामित किया गया था। उसी साल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी वो नियुक्त हुए थे। 29 मार्च 2000 से लेकर 31 अक्टूबर 2013 तक वो बॉम्बे हाई कोर्ट के ही न्यायाधीश थे। ये उनके बारे में आपको हम दरअसल जानकारी दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी उनकी नियुक्ति हुई। 13 मई 2016 को उन्हें शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। कई संविधान पीठ और ऐतिहासिक फैसले देने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठों का भी वो हिस्सा रहे हैं। देखिए इनमें खास तौर पर अयोध्या विवाद जो सालों से नहीं सुलझा था, उस अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए जिस पीठ का गठन हुआ था उस पीठ का भी वो हिस्सा थे। आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, ये वो मुख्य फैसले हैं देश के इतिहास में जिसमें वो भी शामिल रहे। आधार योजना की वैधता से जुड़े मामले, सबरीमाला मुद्दा हो, सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का मामला हो, या फिर भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का मामला, इन तमाम मामलों के जो फैसले हुए उसमें वो शामिल रहे। इनके जो प्रमुख केस रहे, निजता मौलिक अधिकार, अविवाहिता को अबॉर्शन का अधिकार, ये सोचिए देश के कितने अहम मसले रहे। सबरीमाला, समलैंगिकता मामला। सुमित मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुमित, 50वें सीजीआई, नए सीजीआई देश को मिल चुके हैं। शायद आवाज उनको नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए पूरा नाम इनका जस्टिस धनंजय, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की। उसके बाद में बेबाक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने अपना एलएलएम पूरा किया। पिता इनके वाई चंद्रचूड़ 16वें सीजीआई रह चुके हैं। लंबा उनका कार्यकाल रहा। इनके अगर फैसलों की बात करते हैं तो देखिए अयोध्या विवाद जिसका जिक्र हमने किया, आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का मामला हो, आधार योजना की वैधता का मामला हो, सबरीमाला मुद्दा हो, या फिर सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का मामला हो, भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना जैसा मामला क्यों ना हो, इन मामलों में फैसले को लेकर ये भी हिस्सा रहे हैं पीठ का। इनके पिता भी सीजीआई रह चुके हैं। 11 नवंबर 1959 को इनका जन्म हुआ और पिता जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ लगभग 7 साल और 4 महीने तक प्रधान न्यायाधीश रहे और शीर्ष अदालत के इतिहास में किसी भी सीजीआई का ये सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। 7 साल